मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने यासीन मुबीन का 7 मुबीन वाले वजीफ़े की बरकत बेशुमार फजीलत बताने वाली हूँ। इसकी मेरी लाइफ में कितने बड़े बड़े हाजित मेरी अल्लाह ताला ने पूरी करी है, कितने बड़े बड़े करिश्मे हुए हैं मेरी ज़िंदगी में। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ नवाजा है, बहुत कुछ नवाजा है, और जिन्हें भी मैंने बताया है उनको भी अल्लाह ताला ने बहुत बहुत कुछ नवाजा है। इसीलिए ये वजीफ़ा आप सबके साथ शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि अल्लाह ताला आज जो भी कोई ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उसकी जो भी परेशानी होगी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी दूर कर देगा। वजीफ़े अल्लाह ताला के लिए अल्लाह की रज़ामंदी से अल्लाह से ही मांगा जाता है। सिर्फ ये मकसद होता है दिल में कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द हमारी ये हाजित, ये ख्वाहिश ये पूरी हो जाए, तब तक हम ये वजीफ़ा करेंगे। और यासीन शरीफ तो वैसे भी कुरान पाक का दिल होता है। कुरान यासीन शरीफ आप सादी भी यासीन शरीफ पढ़ लीजिए तो उसे भी पढ़ने से आपकी हर हाजित पूरी हो जाती है। और यासीन शरीफ में जो 7 मुबीन होती हैं, इसे पढ़ने का तरीका, इस वजीफ़े का कुछ अलग होता है, वो तरीका भी बताऊंगी। उससे पहले जो बताऊंगी वो ये बताऊंगी कि इसकी किताब, इस वजीफ़े की बरकत मेरी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी हाजित कहाँ कहाँ कैसे पूरी हुई हैं, जितनी हो सकेगी ज़रूर बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इस किताब से रिश्ता मेरा काफ़ी पुराना है। मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं। उससे तकरीबन 1 साल पहले मेरी ये ज़िंदगी में इस किताब से शुरुआत हुई कि जब मुझे अल्लाह ताला ने इस तरफ मोड़ा। ऐसा था कि मुझे मालूम तो कुछ साल पहले ही था कि 7 मुबीन की किताब बहुत वजीफ़े की जो होती है बहुत फजीलत वाली होती है, ये तो मुझे मालूम था। लेकिन मेरी ज़िंदगी में इस किताब का ज़रूरत जब पड़ी, जब मैं तकरीबन बीए फाइनल पे आई तो मेरी मम्मी मुझे ज़िद करने लगी कि अब तो बस जो अच्छा रिश्ता आएगा तो इंशाल्लाह वो शादी कर देंगी। और बस मुझे लेकिन पढ़ना था, मुझे पढ़ाई अभी अपनी कायम रखनी थी। और मैंने मम्मी से बोल भी दिया कि अच्छा रिश्ता करना है कर दिएगा, लेकिन मेरी पढ़ाई मत रोकने दीजिए। मैंने एमए फर्स्ट ईयर में भी एडमिशन ले लिया। मैं फ़र्स्ट ईयर में आई तो यकीन जाने कि अम्मी जो थी और ज़्यादा तेज़, उनकी रिश्ते ढूंढने में उसमें ज़्यादा लगन लग गई। हर वक्त मतलब उनका ये रहता कि रिश्ते आ रहे थे जा रहे थे, मतलब वो देखने जाते, कभी घर वाले देखने जाते, कभी वो लोग आते, यही सिलसिला बहुत टाइम तक चलता रहा। इन चीज़ों से मैं टेंशन में इतनी आ गई थी कि मुझे मालूम था कि मैं एमए फाइनल आऊँगी और अम्मी मेरा रिश्ता जल्द से जल्द कर देंगी। अच्छा, टेंशन किस चीज़ की थी ये ज़्यादा होने लगी कि जिससे ज़िंदगी जिसके साथ काटनी है वो शख्स कैसा होगा हम नहीं जानते, ना मैंने देखा था ना, मतलब मैं सोचती थी कि कैसे ज़िंदगी एक ऐसे शख्स के साथ इंसान गुजार सकता है जिसे हम जानते ही। जैसे जैसे रिश्ते आ रहे थे वैसे वैसे टेंशन बढ़ती जा रही थी। और बस मैंने जिस मकसद से शुरू किया वो इसी मकसद से कि अल्लाह पाक मेरी चौखट पे जिसका भी रिश्ता है उसी का है, जिसके साथ मेरी ज़िंदगी मेरे रब ने लिखी है, जिसका साथ मेरे साथ लिखा है तो बस उसी का रिश्ता है। 2-3 दिन हुए थे शुरू करे हुए मुझे इस वजीफ़े को, तो हमारे यहाँ हमारे घर वालों की और हमारे कज़न्स की सबकी प्लानिंग हो गई कि बाहर घूमने जाना है, नैनीताल घूमने का प्लान बना लिया सबने। मैं नहीं जाना चाहती थी, मुझे पता था कि वजीफ़े शुरू करते हैं तो बीच में नहीं छोड़ते। मैंने बहाने भी किए नहीं जाने के, लेकिन सभी फैमिली मेम्बर्स के आगे मुझे सबने इतना इंसिस्ट किया कि मुझे जाना पड़ा। वहाँ जाने के 2-3 दिन बाद तक भी मैंने माशाल्लाह से मैंने छोड़ा नहीं बीच में। और मैं या तो अर्ली मॉर्निंग पढ़ लेती थी वजीफ़ा, और यह इसका कोई वक्त नहीं होता, कभी भी आप पढ़ सकते हैं, सिर्फ एक मरतबा पढ़ना होता है। तो या मैं रात में जब हम घूम कर आते थे, पूरा दिन तो घूमने में निकल जाता था, रात में आते थे तो रात में ज़रूर पढ़ती थी रूम पर अपने होटल पर आने पर। लेकिन मैंने ये वजीफ़ा जारी रखा। वहाँ 2-3 दिन जाने के बाद ही मेरी एक फ्रेंड की कॉल आती है और वो बोली मुझसे कि तुम कब आ रही हो, एक रिश्ता है। अच्छा, उसके रिश्ता बताने से मुझे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा कि कोई बड़ी बात हो गई। मैंने कहा रिश्ता नॉर्मली आना जाना लगी रहा था उस टाइम। मैंने उससे बोल दिया कि ठीक है हम आएंगे बता देंगे। उस दौरान हम पूरे 1 वीक रहने के बाद हम आए। उस दौरान उसके 2-3 बार कॉल आ चुकी थी कि बता दो, जल्द से जल्द आ जाओ। जब मैंने आते ही मैंने बता दिया कि हाँ हम आ चुके हैं, लेकिन मुझे ये नहीं था कि वो अगले दिन ही आ जाएंगे। मुझे ये था कि 2-4 दिन तो लगेंगे ही आने में। लेकिन वो नेक्स्ट डे ही उनकी सिस्टर हमारे हस्बैंड की आ चुकी थी। और बस ये सिलसिला हुआ कि जिस दिन आई उसी दिन पसंद करके चली गई। फिर हमारी फैमिली 2-3 दिन बाद गए, इन लोगों को भी फ़ौरन पसंद आ गई, सब कुछ लड़का घर बार सब कुछ पसंद आ गया। इस तरह से मेरा 1 हफ़्ते के अंदर रिश्ता हो गया। और इस किताब से मेरा यकीन और बढ़ गया कि हाँ वाकई ये जो वजीफ़े की किताब है बहुत बहुत फजीलत वाली है।
अच्छा, जब सबने बताया, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया था, ना मैंने इन्हें देखा था, ना मैंने इनसे बात की, ना कुछ नहीं, बस मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया था कि अल्लाह ताला नेक इंसान होने चाहिए। सब लोगों ने तारीफ़ें करी उस दौरान। अच्छा, ये भी बताया कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। अच्छा, वो परमानेंट उस टाइम नहीं थे कि उनकी कोई फ़ाइल रुकी हुई है, वो बाहर जानी है, अगर उनकी वो फ़ाइल बाहर चली जाएगी तो ये अल्लाह ताला इनका ये काम भी हो जाएगा। और इन्हें 10 साल हो गए थे जॉब में करते हुए। तो ज़ाहिर सी बात है, आजकल गवर्नमेंट जॉब बहुत मुश्किल से मिलती हैं, और फिर ऊपर से परमानेंट होना तो और भी मुश्किल होता है। जब मुझे पता लगा तो मैंने वही वजीफ़ा मैंने दोबारा शुरू कर दिया। हमारी एंगेजमेंट वगैरह 1 डेढ़ महीने में हो गई, मैंने बात बिल्कुल नहीं करी। 6 महीने रिश्ता और शादी होने में हुआ। इन दौरान मैंने अपने होने वाले हस्बैंड से ना बात की, ना उन्होंने कोशिश की, ना मैंने। ये भी काफ़ी मतलब शरीफ वाली, मतलब वही चीज़ें ना, सीधे सादगी और बहुत ही ज़्यादा मतलब काफ़ी सिंपल इंसान के ना बात करना वगैरह ये सब नहीं था। खैर, मैंने अल्लाह पे छोड़ा था कि अल्लाह ताला मेरे होने वाले शौहर नेक हों। अच्छा, मैंने ये वजीफ़ा जब शुरू किया था इसलिए किया था कि अल्लाह पाक जो उनका काम रुका हुआ है तो मेरे जाने के बाद भी कराएगा तू ही, और पहले भी तू ही कराएगा। मैं चाहती हूँ मेरे जाने से पहले इनका ये काम हो जाए। मेरे रब, पता नहीं मेरे दिल में क्यों था कि मेरे जाने से पहले ये काम उनका हो जाए। और बस मैं इस दौरान में 4-5 महीने जो भी रिश्ता रहा, मेरी यही दुआएं चलती रहीं, और बस शादी का दिन करीब आ गया। शादी के दिन वाले दिन की बात बताती हूँ, जिस दिन मतलब बारात आई है उस दिन की बात है। तब हॉल में मुझे चारों तरफ से मतलब आवाज़ें आ रही थी कि डबल डबल मुबारकबाद, डबल डबल मुबारकबाद, भाई लड़की बड़ी किस्मत वाली है। ये सब बातें मुझे सुनाई आ रही थी, तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि लोग आपस में इतनी डबल डबल मुबारकबाद क्यों दे रहे हैं। एक तो शादी की दे रहे हैं, दूसरी किस चीज़ की दे रहे हैं ये मुझे नहीं पता था, यकीन करिए। क्योंकि ये पता लगा मुझे सिर्फ हॉलवे की नहीं पता था, यकीन करिए। क्योंकि ये पता लगा मुझे सिर्फ हॉलवे की लड़का 2 दिन पहले मतलब सब ने यही कहा वहाँ कि लड़का 2 दिन पहले परमानेंट हो चुका है। लड़की इतनी किस्मत वाली है कि लड़की घर में आने से पहले ही, जैसे हमारा सामान वगैरह वहाँ पहुँचा था, उसी दिन वो परमानेंट हो गए। ये खुशी मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी थी कि अल्लाह ने मेरे कितनी बड़े मतलब मुझे नवाज़ दिया था। मेरा जब शादी वाला दिन था, यकीन करिए मुझे याद पड़ता है कि मैंने उस दिन भी वो किताब फजर में पढ़ी थी। अब मुझे नहीं पता लगा था कि 2 दिन पहले परमानेंट हो चुके हैं। घर में काफ़ी ज़्यादा 2 शादियाँ थी, भाई की भी शादी थी साथ में, तो काफ़ी सारे गेस्ट थे, बारात थी। इस चक्कर में मुझे नहीं पता लग पाया था कि ये परमानेंट हो चुके हैं। ये मुझे हॉल में पता लगा कि 2 दिन पहले परमानेंट हो चुके हैं। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि अल्लाह चारों तरफ से बस अल्लाह ने मुझे दोनों खुशियों से नवाज़ दिया था कि मेरे शौहर की जॉब भी परमानेंट हो गई थी, और अल्लाह ने मुझे, अब मैं बताती हूँ कि शौहर कैसे मिले। शौहर माशाल्लाह बहुत नेक थे, बहुत शरीफ, बहुत ही दीनदार, और अच्छे बेटे के लो, बहुत अच्छे भाई मतलब बहनों के, और बहुत अच्छे हस्बैंड। वो मतलब परफेक्ट आइडियल हो सकते हैं किसी भी लड़की के। अगर मैंने उनके बारे में अच्छाइयाँ उनकी बतानी स्टार्ट करी तो शायद पूरा वीडियो उन पर ही बन जाए, लेकिन मैं आप लोगों को इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बातें सुनकर यकीन करें कि इस वजीफ़े ने मुझे कितना कुछ नवाजा है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही थी। फिर हमारी पहली बेटी हुई। पहली बेटी मेरी नहीं रही, मतलब होने से पहले ही वो ख़त्म हो चुकी थी, और बस उसके बाद 2 साल हो गए, 2-2.5 साल मेरे कोई औलाद नहीं थी। बहुत डिप्रेशन में, बहुत टेंशन में आ गई थी कि पता नहीं औलाद होगी नहीं होगी, काफ़ी अलग अलग ख्याल आते थे। तो तब भी मैंने फिर यही वजीफ़ा शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे 2 बेटे हैं। अल्लाह का शुक्र है। से ससुराल में अपना घर माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह पे था, लेकिन जहाँ हमारे हस्बैंड की जॉब है मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, वहाँ अपना घर नहीं था। तो यही रहा कि अपना घर होना चाहिए, घर ढूंढने शुरू करे, इतना ढूंढे घर, लेकिन वो अपने बजट से बहुत ऊपर होते। जब हमें एक घर पसंद आया, और वो हमें इतना पसंद आया कि हमने पैसे भी लगा दिए, जहाँ तक हम ले सकते थे इतने भी पैसे हमने लगा दिए, लेकिन बिल्डर ने साफ मना कर दिया। वो मकान बना के बेचते थे, बोले कि इससे कहीं ज़्यादा तो हमारे पैसे लग चुके हैं। और फिर हम घर आ गए। वो वीक ऐसा गुजरा कि पूरे वीक हम कहीं दूसरा घर देखने नहीं गए। अल्लाह की भी एक चीज़ होती है कि जिस तरफ हमारे अल्लाह की मर्ज़ी होती है तो जहन उधर ही बार बार जाता है। हमारे घर में उसी तरफ घर में ध्यान जाया जा रहा था, और हमें अफसोस हो रहा था कि अब तो वो बिक भी गया होगा,
8-10 रोज़ ऐसे गुजर गए। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ये वजीफ़ा करूँ, क्यों अब अल्लाह पाक अगर अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी में ये घर की भी खुशी लिखी है तो अल्लाह पाक हमें ज़रूर अता करेगा। और मैंने ये वजीफ़ा शुरू कर दिया। 2-3 दिन हमें ये वजीफ़ा मुझे पढ़ने शुरू किया मैंने, और 2-3 दिन बाद ही बिल्डर की कॉल आती है कि आप लोग आ जाइए, जितने पैसा आप लगा कर गए थे इस घर के, मैं इतने में देने को तैयार हूँ। उसने यही कॉल पर कहा कि मैं इतने में देने के लिए तैयार हूँ, आकर बात कर लीजिए। यकीन जाने हमें यकीन नहीं आया कि 12-13 दिन उससे भी ज़्यादा गुजर चुके थे, 2 वीक पूरे होने वाले थे, और वो घर बिल्डर खुद कॉल कर रहा है, बुला रहा है। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की फ़ज़ीलत, अल्लाह से मांगने का जो ये अल्लाह ने कहा कि मुझसे हर चीज़ मांग सकते हो, कोई चीज़ ऐसी नहीं कि अल्लाह से नहीं मांग सकते, हर चीज़ अल्लाह देने वाला है। बस हम खुशी खुशी पहुँच कर आज हम जिस घर में रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल गुजर चुके, हमें वो घर मिल गया। धीरे धीरे अल्लाह ताला ने बहुत कुछ नवाजा है, और अपने बारे में इतना ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती इतनी लंबी वीडियो बन जाए। अच्छा, मैं बताती हूँ कुछ शॉर्ट उसमें आपको कि मैंने जिनको ये वजीफ़े के बारे में हमारे ससुराल में एक लेडी थी, मेरे बिल्कुल घर के सामने ही रहती थी, तो उनके 3 बेटी थी। और एक दिन कहने लगी, कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान की ऐसा परेशान सा दिल होता है तो वो अपनी बात शेयर कर लेता है। तो वो मुझसे कहने लगी कि हमारे हस्बैंड और हमें बहुत चाहती कि एक बेटा भी हो हमारे, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था। वो इस तरह से अपनी बात मुझे बता रही थी। तो मैंने कहा कि अल्लाह की ज़ात से हम नाउमीद नहीं होते, आप मांगिए अल्लाह से, अल्लाह देगा। तो कहने लगी बस अब तो अगर सोचते हैं तो इस बात से डर लगता है कि अगर चौथी बार भी हमारी बेटी हो गई तो मोहल्ले वाले और ससुराल वाले बेहद बातें बनाएंगे, और हमें बहुत शर्म भी आएगी कि इस बारे में कि ये सब लोग क्या क्या कहेंगे। तो मैंने कहा इस बारे में सोचेंगी तो देखिए अल्लाह ताला नवाजने वाला नहीं, आपको दुनिया के बारे में नहीं सोचना, आपको सिर्फ अल्लाह के बारे में अल्लाह से मांगिए और अल्लाह की ज़ात के बारे में सोचिए, अल्लाह सब कुछ दे सकता है। और मैंने उन्हें इस वजीफ़े के बारे में बताया, और उन्हें मैंने कहा कि मैं आपको ये किताब देकर जाऊँगी, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, भले ही अभी कुछ भी बात नहीं है लेकिन दिल में यकीन करके ये शुरू कर दीजिए कि आपको अल्लाह बेटा भी दे दे। बस मैं उन्हें ये किताब देकर अपने जहाँ हमारे हस्बैंड रहते थे, जॉब करते हैं, वहाँ मैं आ गई। कुछ महीने बाद उनका फ़ोन आया कि अल्लाह की तरफ से उम्मीद हो चुकी है, अल्लाह मतलब वो गुड न्यूज़ थी उनको। तो उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वो पढ़ रही हैं। मैंने कहा पढ़ती रहिए, बस अल्लाह से मांगिए। इस दौरान उन्होंने मुझसे कई बार कॉल करी तो मैं उन्हें यही बताती कि आप नमाज़ें पढ़िए, और हो सके तो आप और आपके शौहर दोनों मिलकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए। तहज्जुद की नमाज़ लाडली इबादत है, और तहज्जुद की में मांगी हुई कोई भी दुआ अल्लाह ताला कभी नहीं टालता। वो पढ़ रही थी, एक दिन फ़ोन आता है, माशाल्लाह वक्त गुज़रा और माशाल्लाह उनका कॉल आया कि उनकी बेटा हुआ है। देखिएगा 3 बेटियों पे अल्लाह पाक ने उन्हें माशाल्लाह बेटा दिया। कितनी खुश होंगी कि 1-2 घंटे उनके बेटा हुआ था, और उन्होंने उसी वक्त मुझे हॉस्पिटल से कॉल कर ली। बेपनाह खुश थी, अल्लाह का शुक्र कर रही थी बहुत ज़्यादा, बहुत। और बस उनका बस नहीं चल रहा था कि वो मुझे आके मिल लेती। और बस उन्होंने फिर कुछ दिन बाद मेरे लिए मिठाई का डब्बा भी भेजा। इतनी दूर से मेरे हस्बैंड वहाँ गए तो उनके हाथ ही उन्होंने मिठाई भी भेजी। कहने लगी कि मेरी ससुराल वाले भी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं तुम्हारी, बहुत। मैंने कहा नहीं, तारीफ़ अल्लाह की ज़ात की करनी चाहिए। और बस मैं तो ज़रिया बनी, मैंने तो सिर्फ वजीफ़ा बताया। और मेरा दिल आज ये कहा कि मैं क्यों ना ये वजीफ़ा, इतनी करिश्मा, इतने बड़ी बड़ी हाजिर पूरी की है इस वजीफ़े ने, तो मैं क्यों ना अपने चैनल पर इसकी वीडियो बनाकर शेयर करूं। और बस यही मकसद था मेरा। मेरे दिल जानता है मैंने एक लफ्ज़ भी झूठ या गलत नहीं बोला, अपनी लाइफ के बारे में जितना कुछ बताया है अल्लाह का शुक्र है। वैसे भी मेरा एक इस्लामिक चैनल अलग भी है, और वो उस पर मेरे माशाल्लाह से 32+ के सब्सक्राइबर्स चल रहे हैं माशाल्लाह से। ये चैनल तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही बनाया है कुकिंग का, और ये चैनल भी मेरा आप लोगों ने शायद नहीं देखी। आप डिस्क्रिप्शन मतलब मेरी लॉन्ग वीडियो पर चले जाइए। फर्स्ट वीडियो मेरा यही था कि मेरा इजी ऑफ कुकिंग नाम से चैनल था, और बहुत अच्छा चल रहा था, और मेरी एक गलती की वजह से वो मेरा अभी बंद हुआ है, और इस वजह से मैंने ये चैनल खोला है। वरना मेरा कुकिंग का चैनल भी मेरे 39+ के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके थे। अल्लाह का शुक्र है, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे व्यूज़ चाहिए, मैंने इसलिए झूठ मूठ ये वीडियो बना ली है। मैं लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में कि मेरे चैनल पे कितना अच्छा सब्सक्राइबर सब कुछ चल रहा है। इसलिए मैं झूठ नहीं कहना ही चाहती कि झूठ है कि मैं झूठी बातें बताकर व्यूज़ ले लूँ।
अल्लाह का शुक्र है। बस अब मेरा ये यही मकसद रहा कि आप लोग ये वीडियो को देखकर वजीफ़े की फ़जीलत को जाने कि यासीन मुबीन की फ़जीलत कितनी बड़ी है। और बस यही मैंने मकसद से ही बनाया ही है वीडियो कि जिनको भी ज़रूरत है अल्लाह पाक उनकी आंखों के सामने ये वीडियो आए और वो इस पर अमल करें। जितना कुछ मैंने अपने बारे में बताया वो काफ़ी कम तो नहीं है, अच्छा खासा मैंने अपनी लाइफ खोल कर सब कुछ बता दी है। और बहुत कुछ जो मैंने जिनको ये दिया है ये वजीफ़ा पढ़ने के लिए, उनकी लाइफ में भी बड़े बड़े करिश्मात हुए हैं, बड़ी बड़ी हाजित उनकी पूरी हुई हैं। अब मैं वो सब भी बताऊंगी तो बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, वो मैं फिर कभी आप लोगों को बता दूंगी। अब बस मैं ये बता देती हूँ कि आपको ये वजीफ़ा कैसे पढ़ना है। दरअसल थोड़ा शोर आ रहा है बाहर से तो एडजस्ट करिएगा। यासीन शरीफ की सादी किताब लीजिए। यासीन शरीफ को पढ़ने का तरीका ये है कि यासीन शरीफ दुरूद पाक पढ़ के शुरू करिए और दिल में ये मकसद करके कि या अल्लाह मेरी ये हाजित है, मेरा ये मकसद है, ये पूरा हो जाए। तो मैं जब तक ये पढ़ूँगी या पढ़ूँगा, रोज़ाना एक मरतबा आपको किसी भी वक्त पढ़नी है। इस बीच आपको बात नहीं करनी है। शुरू में आखिर में दुरूद पाक ज़रूर पढ़नी है। और आपको यासीन शरीफ की सादी किताब को इस तरह से पढ़ना है। यासीन शरीफ शुरू करके फ़र्स्ट मुबीन जैसे ही आता है वहाँ कोई निशानी लगा देनी है और आपको यासीन शरीफ फिर से शुरू कर देनी है। फिर आप जब पढ़ते हुए जाएंगे तो फर्स्ट मुबीन से आगे पहुँच जाएंगे, सेकंड मुबीन जहाँ आएगा वहाँ निशानी लगा देंगे और वहाँ से फिर आप शुरू करेंगे यासीन शरीफ से। इसी तरह से आपको 7 मुबीन तक ऐसे ही पढ़ना है। उसके इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इसलिए हो जाता है कि निशानी लगानी पड़ती है, अगर निशानी नहीं लगाएंगे तो भूल जाएंगे और 7 मुबीन इस तरह से पूरी कंप्लीट करनी पड़ती है। और जो ये किताब आप देख रहे हैं इसमें ऐसा हो रहा है कि आजकल ये किताब बहुत अच्छी बनी है जिससे कि किसी को भी परेशानी नहीं हो, यासीन मुबीन को पढ़ते वक्त के भूल ना हो। इस वजह से ये किताब इस तरह से बनाई गई है कि पहला मुबीन, दूसरा मुबीन, तीसरा मुबीन, इस तरह से 7 मुबीन तक लगातार आप पढ़ सकते हैं। इसमें बिना रुके, बिना किसी पीछे से पढ़ना, निशानी लगाना कुछ नहीं है। लगातार पहले से लेके 7 मुबीन तक ये किताब दे दी गई है। और ये किताब बहुत आसानी से आपको जहाँ आप कुरान पाक मिलते हैं, किताबें मिलती हैं हदीस की, वहाँ जाके आपके ये 7 मुबीन यासीन शरीफ की किताब चाहिए बहुत आसानी से मिल जाएगी। प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं होते इस किताब के, और पॉसिबल हो पाता तो मैं काश दे पाती। ये तो मैं सवाब की नीयत से मैं खुशनसीबी समझती है अगर मैं किसी को ये अपनी तरफ से किताब दे पाती, लेकिन मैं पॉसिबल नहीं है कि मैं ऐसे कैसे दे पाऊँगी। इसलिए मैं को कह रही हूँ आपसे कि कोशिश करिएगा, किताब से आसानी से पढ़ सकते हैं आप। बस ये था मेरा वीडियो आप लोगों के लिए कि जिसकी अगर कोई भी परेशानी है और आज ये वीडियो किसी ऐसे शख्स के सामने आया है कि बड़ी हाजित या ख्वाहिश है उसकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो आज से ही आप ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए और इस मकसद से करिएगा कि अल्लाह पाक उनकी जल्द से जल्द हाजित पूरी कर दे मेरी, और मैं उस दिन तक पढ़ूँगा या पढ़ूँगी। और साथ में अगर हो सके तो तहज्जुद की नमाज में भी उसी दुआ को ज़रूर मांगिएगा जिस मकसद से आप ये वजीफ़ा शुरू करेंगे। बस ये थी मेरी वीडियो। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।